का मतलब तो गए, डूब गए, मर गए। चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा में लगे रहो, नहीं तो खो जाओगे। और मिलता उन्हें है जो बैठ जाते, मिलता उन्हें है जो रुक जाते। परमात्मा भागने से नहीं मिलता, रुकने से मिलता है। इसलिए अष्टावक्र कहते परम विश्रांति में मिलता है। कभी थोड़ा बैठो, कभी घड़ी भर खोज के सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। ज़ेन फकीरों में एक प्रक्रिया है झाज़ेन। झाज़ेन का मतलब होता है बस बैठो और कुछ मत करो। बड़ी गहरी ध्यान की प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहनी ठीक ही नहीं, क्योंकि प्रक्रिया तो कुछ भी नहीं, बस बैठो, कुछ भी ना करो। जैसे अष्टावक्र जो कह रहे हैं वही ज़ेन कह रहा है। बैठ जाओ, कुछ देर सिर्फ बैठो विश्राम में। कुछ देर सब ऊहापोह छोड़ो, कुछ देर सब महत्वाकांक्षा छोड़ो, मन की दौड़ धूप आपाधापी छोड़ो। थोड़ी देर सिर्फ बैठे रहो, डूबे रहो अपने में। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश फैलना शुरू होगा। शुरू में शायद न दिखाई पड़े। ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में घर लौटते हो तो घर के भीतर अंधेरा मालूम होता है, आंखें धूप की आदी हो गई। थोड़ी देर बैठते हो, आंखें राजी हो जाती तो फिर प्रकाश मालूम होने लगता है। धीरे धीरे कमरे में प्रकाश हो जाता। ऐसा ही भीतर है। बाहर बाहर चले जन्मों तक तो भीतर अंधेरा मालूम होता है। पहली दफा जाओगे तो कुछ भी न सूझेगा, अंधेरा ही अंधेरा। घबराना मत, बैठो, थोड़ा आंख को राजी होने दो भीतर के लिए। ये आंख की पुतलियां धूप के लिए आदी हो गई हैं। तुमने ख्याल किया धूप में जब तुम जाते हो तो आंख की पुतलियां छोटी हो जाती। धूप के बाद एकदम आईने में देखना तो तुम्हें पुतली बहुत छोटी मालूम पड़ेगी, क्योंकि उतनी धूप को भीतर नहीं ले जाया जा सकता, वो जरूरत से ज्यादा है। तो पुतली सिकुड़ जाती। वो ऑटोमेटिक है, स्वचालित सिकुड़न है। फिर जब तुम अंधेरे में आते तो पुतली को फैलना पड़ता, पुतली बड़ी हो जाती। अंधेरे में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर आईने में देखना तो पाओगे पुतली बड़ी हो गई। और जो इस बाहर की आंख का ढंग है वही भीतर की तीसरी आंख का भी ढंग है। बाहर देखने के लिए पुतली छोटी चाहिए, भीतर देखने के लिए पुतली बड़ी चाहिए। तो अभ्यास हो गया है पुराना। उस अभ्यास को मिटाने के लिए कुछ नया अभ्यास नहीं करना है, बस बैठ रहो। लोग पूछते हैं बैठ के क्या करें? चलो कुछ राम नाम दे दो, कोई मंत्र दे दो, उसी को दोहराते रहेंगे। मगर कुछ दे दो, कुछ करने को। लोग कहते हैं आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए। अनुष्ठान किया कि बंधन शुरू हुआ। सिर्फ बैठो। बैठने का भी मतलब ये नहीं कि बैठो ही, खड़े भी रह सकते हो, लेट भी सकते हो। बैठने से मतलब इतना कुछ ना करो। थोड़ी देर 24 घंटे में अकर्ता हो जाओ, अकर्मण्य हो जाओ, खाली रह जाओ। होने दो जो हो रहा है, संसार बह रहा है बहने दो, चल रहा है चलने दो, आवाज आती है आने दो, रेल निकले, हवाई जहाज चले, शोरगुल हो, होने दो। तुम बैठे रहो। एकाग्रता नहीं, तुम सिर्फ बैठे रहो। समाधि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सघन होने लगेगी। तुम अचानक समझ पाओगे अष्टावक्र का अर्थ क्या है, अनुष्ठान रहित होने का अर्थ क्या है। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल नित्य जान। इस यथार्थ तत्व उपदेश से पुनः संसार में उत्पत्ति नहीं होती। जिसको बुद्ध ने कहा है अनागामिन, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो फिर वापस नहीं आता। क्योंकि वापस तो हम अपनी आकांक्षा के कारण आते हैं, राजनीति के कारण आते हैं। वापस तो हम वासना के कारण आते हैं। जो ये जान के मरता है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूं, उसका फिर कोई आगमन नहीं होता। वो इस व्यर्थ के चक्कर से छूट जाता है, आवागमन से। साकार को मिथ्या जान, साकारम अनृतम विद्धि, निराकारम निश्चलम विद्धि। निराकार को निश्चल नित्य जान। जो हमारे भीतर आकार है वही भ्रांत है, जो हमारे भीतर निराकार है वही सत्य। देखा कभी पानी में भंवर पड़ती,
असंग है। भीतर ही कोई साथी नहीं, बाहर की तो बात ही क्या, पति पत्नी परिवार मित्र परिजन कोई साथी नहीं। साथ होंगे संगी कोई भी नहीं। साथ होना केवल वाह घटना है, भीतर से किसी से कोई जोड़ बनता नहीं। तू असंग क्रिया शून्य है, इसलिए कर्म के जाल की तो बात ही मत उठाओ। अगर अष्टावक्र से तुम ये पूछोगे कि आप कहते हो अभी अभी हो सकती मुक्ति, तो कर्मों का क्या होगा? जन्म जन्म तक पाप किए उनका क्या होगा? उनसे छुटकारा कैसे होगा? अष्टावक्र कहते हैं तुमने कभी किए ही नहीं। भूख के कारण शरीर ने किया होगा कुछ, प्राण के कारण प्राण ने किया होगा कुछ, मन के कारण मन ने किया होगा कुछ, तुमने कभी कुछ नहीं किया। तुम सदा से असंग अकर्म में हो। कर्म तुमसे कभी हुआ नहीं, तुम सारे कर्मों के दृष्टा हो। इसलिए इसी क्षण मुक्ति हो सकती। ख्याल करना, अगर कर्मों के सारे जाल को हमें तोड़ना पड़े तो शायद मुक्ति कभी भी ना हो सकेगी, असंभव। अनंत काल में हमने कितने कर्म किए, उनका कुछ लेखा जोखा करो। अगर उन सब कर्मों से छूटना पड़े तो उन कर्मों से छूटने में अनंत काल लगेगा, और ये जो अनंत काल छूटने में लगेगा इसमें भी तुम बैठे थोड़ी रहोगे, कुछ तो करोगे। तो कर्म तो फिर होते चले जाएंगे, तो ये श्रृंखला तो अंतहीन हो जाएगी। इस श्रृंखला का तो कोई कभी समाप्ति आने वाली नहीं, इसमें से कोई निष्कर्ष आने वाला नहीं। अष्टावक्र कहते हैं अगर कर्मों से मुक्त होना पड़े फिर मुक्ति होती हो तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं। लेकिन मुक्ति होती है। मुक्ति का होना इस बात का सबूत है कि आत्मा ने कर्म कभी किए ही नहीं। ना तो तुम पापी हो, न तुम पुण्यात्मा हो, ना तुम साधु हो, ना तुम असाधु हो, ना तो कहीं कोई नरक है और ना कहीं कोई स्वर्ग है। तुमने कभी कुछ किया नहीं, तुमने सिर्फ सपने देखे, तुमने सिर्फ सोचा है। तुम भीतर सोए रहे, शरीर करता रहा। जिन शरीरों ने कर्म किए थे वो जा चुके, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा? तुम तो भीतर सोए रहे, मन ने कर्म किए, जिस मन ने किए वो प्रतिपल जा रहा है। मैंने सुना है एक भूतपूर्व महाराजा ने देखा कि ड्राइंग रूम गंदा है, तो नौकर झनकू को डांटा, कहा बैठक में मकड़ी के जाले लगे, तुम दिन भर क्या करते हो? झनकू ने कहा हुजूर जाला कोनो मकड़ी लगाई होई, हम तो अपन कोठरिया में ओंघात रहे। तुम तो ओंघाते रहे भीतर, जाला कोनो मकड़ी लगाई होई। शरीर ने जाले बुने, मन ने जाले बुने, प्राण ने जाले बुने। तुम तो सोए रहे। जागो, जागते ही तुम पाओगे तुमने तो कभी कुछ किया नहीं। तुम तो करना भी चाहो तो कुछ कर नहीं सकते। अकर्म तुम्हारा स्वभाव है, अकर्ता तुम्हारी स्वाभाविक दशा है। तू असंग क्रिया शून्य स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये सुनी घोषणा, तू निर्दोष है। तो जो कुछ तुम्हें सिखाया हो पंडितों ने पुरोहितों ने फेंको, तुम निर्दोष हो। उनकी सिखावन ने बड़े खतरे किए, तुम्हें पापी बना दिया, तुम्हें हजार तरह की बातें सिखा दी कि तुम ऐसे बुरे हो, तुमने दीनता भर दी और अपराध का भाव भर दिया। तुम निर्दोष हो, निरपराधी हो। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। इस वचन की क्रांति तो देखो। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है, कि तू आयोजन करता है कि समाधि कैसे फले, फूल कैसे लगे ध्यान के, मुक्ति कैसी हो, अनुष्ठान। ते बंधा ही
सिर्फ जाग के देखना पर्याप्त है। ये मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है। ये मनुष्य की अंतिम संभावनाओं के प्रति मनुष्य को सजग करना है। धर्म मनुष्य की प्रतिभा का आखिरी चमत्कार है। अगर तुलना करनी हो तो राजनीति मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है और धर्म मनुष्य की प्रतिभा का श्रेष्ठतम रूप। ऐसा हुआ, एक राजनेता सख्त बीमारी से उठा तो डॉक्टर ने सलाह दी 2-3 महीने तक आप कोई भी दिमागी काम न करें। राजनेता ने पूछा, डॉक्टर साहब यदि थोड़ी राजनीति इत्यादि करूं तो कोई आपत्ति है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति आप जितनी चाहें करें, बस दिमागी काम बिल्कुल ना करें। राजनीति में दिमागी काम है भी नहीं। राजनीति में तो हिंसा है, प्रतिभा नहीं। छीन झपट है, संघर्ष है, शांति नहीं, चैन नहीं, बेचैनी है, महत्वाकांक्षा है, ईर्ष्या है, आक्रमण है, आत्मा नहीं। धर्म अनाक्रमण है, अहिंसा है, प्रतियोगिता मुक्ति है, संघर्ष नहीं, समर्पण है, किसी से छीनना नहीं है, अपना जो है उसकी घोषणा करनी है। अपना ही इतना काफी है कि किसी से छीनना क्या है। छीनते तो वही हैं जिन्हें अपना पता नहीं, टुकड़े टुकड़ों के लिए लड़ते हैं और परमात्मा भीतर विराजमान है। टुकड़े टुकड़ों के लिए मरते हैं और परम विस्तार भीतर मौजूद है। सागर मौजूद है, बूंदों के लिए तरसते हैं। जिन्हें अपना पता नहीं वही राजनीति में होते हैं। और जब मैं राजनीति कहता हूं तो मेरा मतलब इतना ही नहीं कि वे लोग जो राजनीतिक पार्टियों में, राजनीति से मेरा मतलब है वे सभी लोग जो किसी तरह के संघर्ष में, वो धन का संघर्ष हो तो धन की राजनीति, पद का संघर्ष हो तो पद की राजनीति, त्याग का संघर्ष हो तो त्याग की राजनीति। त्यागियों में बड़ा संघर्ष होता है कि कोई दूसरा त्यागी हाथ ना मार ले। ओलंपिक चलता रहता त्यागियों का कि कोई महात्मा बड़ा ना हो जाए, तो एक महात्मा दूसरे महात्मा को हराने में लगा है। वो तो अगर कभी भारत में कभी ओलंपिक हो तो उसमें महात्माओं की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। लेकिन जहां भी प्रतियोगिता है वहीं राजनीति है। राजनीति का मूल स्वर है कि मेरे पास नहीं और दूसरों के पास है, छीन के ही मेरे पास हो सकेगा। लेकिन जो तुम दूसरे से छीनते हो वो तुम्हारा कब होगा, कैसे होगा? छीना हुआ तुम्हारा कैसे होगा? जो छीना गया है वो छीना जाएगा। आज नहीं कल तुमसे कोई दूसरा छीन लेगा, और अगर कोई भी ना छीन पाया तो मौत तो निश्चित छीन लेगी। तुम्हारा तो सिर्फ वही है जो किसी से बिना छीने तुम्हारा है, तो फिर मौत भी ना छीन पाएगी। तुम्हारा तो वही है जो जन्म के पहले तुम्हारा था, मौत के बाद भी तुम्हारा होगा। उस एक की खोज करो, और उस एक की खोज के लिए साधन तक की जरूरत नहीं। अष्टावक्र कहते सिर्फ सजगता, सिर्फ साक्षी भाव। जीवन में तुम्हें बहुत बार लगता भी है कि व्यर्थ दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन रुकें कैसे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये व्यर्थ दौड़ धूप, तुम्हें भी लगता है, लेकिन रुकें कैसे? फिर दौड़ धूप का अभ्यास प्राचीन है, रुकना भूल ही गए। पैरों की आदत दौड़ने की हो गई, मन की आदत दौड़ने की हो गई। अभ्यास ऐसा हो गया है कि बैठ नहीं सकते, बैठने का अभ्यास खो गया। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इंकार था। और फिर लोग सोचते हैं कि ऐसे बैठ गए तो हार जाएंगे, बैठ गए तो लोग समझेंगे